हेलो फ्रेंड्स, फ्री एजुकेशन प्लस चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस हमने पिछले वीडियो में भी समझा था, लेकिन आज हम उनके रूल्स को समझेंगे कि रूल्स पे किस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस हमने समझाया था आपको कि सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिनमें कोई एक्शन वर्ब नहीं होती। ठीक है, आज हम और हमने ये भी समझा था कि सिंपल सेंटेंस की तीन कैटेगरी मतलब तीन कैटेगरी होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीन कैटेगरी की दो कैटेगरी और होती हैं, प्रेजेंट की दो कैटेगरी, पास्ट की दो कैटेगरी और फ्यूचर की भी दो कैटेगरी होती हैं। आज हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इन तीनों से बनने वाले रूल्स को समझेंगे। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क वाले और इंट्रोगेटिव WH फैमिली वाले और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, 5 प्रकार के सेंटेंस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आज हमसे इनके सभी के रूल्स को समझेंगे कि वो किस तरह से बनाए जाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट प्रेजेंट की फर्स्ट कैटेगरी क्या कहती है? हैं, हो, हूँ। इस तरह के वाक्य आते हैं वाक्य के लास्ट में, और हेल्पिंग वर्ब यूज होती है इज, एम और आर। ठीक है, इनसे अफर्मेटिव जो सेंटेंस बनाए जाते हैं वो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस एज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस कैसे हो सकते हैं? जैसे कि वो अच्छा है, ही इज गुड। एज एम आर में से कोई एक का यूज करना है सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, जैसे कि मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड। ठीक है, इस तरह से यूज करना है। ठीक है, नेगेटिव कैसे बनते हैं? सब्जेक्ट एज एम आर में से कोई एक प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट कैसे, वो एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं? जैसे कि वो अच्छा नहीं है, ही इज नॉट गुड। एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं? ही इज नॉट गुड, वो अच्छा नहीं है। इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन मार्क वाले और WH फैमिली वाले। अगर आपको नहीं पता कि WH फैमिली क्या कहलाते हैं, तो मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर देख लेना उसको, अगर मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाले। ठीक है, ये बनेंगे सबसे पहले एज एम आर में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि क्या वो अच्छा है, क्या वो अच्छा है। इज ही गुड, इज ही गुड, क्या वो अच्छा है। इंट्रोगेटिव WH फैमिली वाले, सबसे पहले WH फैमिली वर्ड आएगा प्लस एज एम आर में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल जैसे कि वो क्यों अच्छा है, वो क्यों अच्छा है। वाई इज ही गुड, वो क्यों अच्छा है। इस तरह से इंट्रोगेटिव WH फैमिली वाले। अगर आपको नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, जिससे आप उसको जाकर देख लेना। ठीक है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव WH फैमिली वर्ड, सबसे पहले WH फैमिली वर्ड आएगा प्लस एज एम आर में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव दो प्रकार के हैं तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी दो प्रकार के बनेंगे। ठीक है, पर यहाँ तो एक ही रूल लिखा हुआ है। ठीक है, देखो अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव में अगर WH फैमिली वर्ड आए, ठीक है, तो WH फैमिली वर्ड से लिखना है। ठीक है, अगर WH फैमिली वर्ड ना आए तो यहाँ से यूज करना है। ठीक है, जैसे कि वो वहाँ क्यों है, वो वहाँ क्यों है। ठीक है, इसमें WH फैमिली वर्ड आ रहा है, ए बनेगा वाई इज ही, ओ वहाँ, वो वहाँ क्यों नहीं है, वो वहाँ क्यों नहीं है। इस तरह से सेंटेंस आएगा। ठीक है, वो वहाँ क्यों नहीं है, वाई इज ही नॉट देयर। और क्या वो वहाँ नहीं है, क्या वो वहाँ नहीं है। ठीक है, तो ये बनेगा इज ही नॉट देयर, इज ही नॉट देयर। इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। ठीक है, ये थे प्रेजेंट की फर्स्ट कैटेगरी के रूल्स। ठीक है, 5 प्रकार के सेंटेंस बनते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क वाले और WH फैमिली वाले। ठीक है, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इनके ये रूल थे। ठीक है, इनमें कोई वर्ब नहीं होती, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, कोई एक्शन करती हुई वर्ब नहीं होती इनमें। ठीक है, वो अलग फैक्ट होंगे। ठीक है, उसको हम आपको एक सेपरेट वीडियो में समझाएंगे। ठीक है, अभी आपको सिर्फ इतना जानना जरूरी है। ठीक है, अब हम समझते हैं प्रेजेंट की सेकंड कैटेगरी, पास है, मैं है, भाई बहन आदि है, जिसमें हैज और हैव का यूज होता है। ठीक है, मैं थोड़ा डायग्राम बना लूँ फिर आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं प्रेजेंट की सेकंड कैटेगरी, जिसमें पास है, मैं है, भाई बहन आदि है, और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, हैज और हैव। ठीक है, इनसे जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनते हैं वो बनते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस ऑब्जेक्टिव। एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं? जैसे कि उसके पास एक कार है, ही हैज़ अ कार, या मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। हैज हैव सब्जेक्ट अनुसार लगेंगे। ठीक है, लेकिन अब इंटरेस्टिंग है जानना। ठीक है,
तो यहाँ पर हैज़ हैव का यूज है, पर जो नेगेटिव बनते हैं वो हैज नॉट या हैव नॉट नहीं बनते, वो डू या डज नॉट हैव बनते हैं। सब्जेक्ट हम डू या डज का यूज करते हैं, फिर नॉट हैव का यूज करते हैं। नेगेटिव कैसे? सब्जेक्ट प्लस डू डज में से कोई एक प्लस नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्टिव। एग्जाम्पल, मेरे पास कार नहीं है, आई डोंट हैव अ कार या आई डू नॉट हैव अ कार। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाले किस तरह से बनते हैं? सबसे पहले डू या डज में से कोई एक आएगा, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्या उसके पास कार है? डज ही हैव अ कार, डज ही हैव अ कार। इस तरह से ये बनेगा, प्लस क्वेश्चन मार्क लगता है, वो तो इंट्रोगेटिव में लगता ही है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन किया जाता है। इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एच फैमिली वाले, सबसे पहले आएगा डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, ठीक है, प्लस डू डज में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसके पास कार क्यों है? वाई डज ही हैव अ कार। इस तरह से बनेगा, वाई डज ही हैव अ कार, उसके पास कार क्यों है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव किस तरह से बनते हैं? ये बनते हैं सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड प्लस डू डज में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्टिव। अगर डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड नहीं है तो यहाँ से यूज करेंगे डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं? उसके पास कार क्यों नहीं है? वाई डज ही नॉट हैव अ कार, उसके पास कार क्यों नहीं है। ठीक है, इस तरह से बन सकता है। और एक इस तरह से बनेगा, क्या उसके पास कार नहीं है, क्या उसके पास कार नहीं है, डज ही नॉट हैव अ कार। इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये थे सिंपल वो प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस की प्रेजेंट कैटेगरी के दोनों कैटेगरी के हमने सीखा इसमें। अब हम आगे पास्ट की दोनों कैटेगरी को समझते हैं। ठीक है, ये रूल्स थे। ठीक है, हम लोग एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से इनको बनाना भी सीख लिया, पर आगे हम इसको और एग्जाम्पल के माध्यम से समझना सीखेंगे। ठीक है, अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए हम पास्ट को अब समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अभी हमने प्रेजेंट को समझा, ठीक है, प्रेजेंट से बनने वाले सभी सेंटेंसों को, उनके रूल्स को समझा। अब हम पास्ट को समझते हैं। ठीक है, पास्ट की दोनों कैटेगरियों को समझते हैं। ठीक है, पास्ट की पहली कैटेगरी है जिसमें था, थी, थे आते हैं, और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है? वाज और वर। वाज वर का यूज होता है। हम देखते हैं इनसे किस तरह के सेंटेंस किस तरह से बनते हैं। देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस हैं जो पास्ट की पहली कैटेगरी होती है सिंपल सेंटेंस में, वो बनते हैं सब्जेक्ट प्लस बाज वर। जैसे इज एम आर में से किसी एक का यूज करते थे, यहाँ पर भी बाज और वर में से किसी एक का यूज करना है, प्लस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नेगेटिव कैसे बनते हैं? नेगेटिव ऐसे बनते हैं जैसे सब्जेक्ट प्लस बाज वर। ठीक है, बाज वर में से कोई एक प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्टिव। इस तरह से सिंपल सेंटेंस के पास्ट के फर्स्ट कैटेगरी के सेंटेंस में नेगेटिव ऐसे बनते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट बाज वर में से कोई एक नेगेटिव प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाले बनते हैं बाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैसे बनते हैं? सब्जेक्ट वो बाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एच फैमिली वाले वो कैसे बनते हैं? डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड में से डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड प्लस बाज वर में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनते हैं? वो बनते हैं डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड प्लस बाज वर प्लस सब्जेक्ट। बाज वर के बाद नोट नहीं आएगा, सब्जेक्ट फिर नोट प्लस ऑब्जेक्टिव। और अगर यहाँ पर नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाला है तो वो कैसे बनेगा? इसको हटा देना है, यहाँ से यूज करना है बाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये थी पास्ट की पहली कैटेगरी के। ठीक है, अब हम पास्ट की दूसरी कैटेगरी के डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो समझना, दूसरी कैटेगरी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में दूसरी कैटेगरी ही कठिन मानी जाती है। अभी हमने पास्ट की पहली कैटेगरी को समझा। अब हम पास्ट की सेकंड कैटेगरी, जिसमें पास्ट था, मैं था, भाई बहन आदि थे, इस तरह के वाक्य आते हैं। और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है? हैड, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, हैड का यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम समझते हैं सेकंड कैटेगरी के अफर्मेटिव। ठीक है, सेकंड कैटेगरी के अफर्मेटिव सेंटेंस बनते हैं पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके पास कार थी, ही हैड अ कार। ठीक है, इस तरह से बनेगा ये। ठीक है, नेगेटिव से जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस जो बनते हैं वो सब्जेक्ट
प्लस डिड नॉट हैव, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्टिव। उसके पास कार नहीं थी, उसके पास कार नहीं थी। ही डिड नॉट हैव अ कार, ही डिड नॉट हैव अ कार। इस तरह से ये सेंटेंस बनेंगे। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क में ये बनते हैं, सबसे पहले आएगा डिड, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंट्रोगेटिव WH फैमिली वाले, सबसे पहले क्या आएगा, WH फैमिली वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्टिव। ऐसे सेंटेंस क्या हो सकते हैं, क्या उसके पास कार थी, नहीं ए नहीं ए वो तो हो जाता, उसके पास कार क्यों थी, ए हो सकता है। ए बने वो क्यों थी, वाई डिड ही हैव अ कार, ये इस तरह से बनेगा। उसके पास कार क्यों थी, वाई डिड ही, वाई ये WH फैमिली होगा, डिड का यूज करेंगे। यहाँ पर क्या, उसके पास ही हैव अ कार, ऑब्जेक्टिव क्या है, एक आकार, ठीक है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, सबसे पहले आएगा WH फैमिली, अगर सब्जेक्ट अगर सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड हैं तो, अदरवाइज यहाँ से बनेगा डिड से। WH फैमिली वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्टिव। या अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहा है तो मैं इसके लिए दो सेंटेंस बता देता हूँ, ठीक है। क्या उसके पास कार नहीं है, नहीं थी, क्या उसके पास कार नहीं थी, ये यहाँ से बनेगा। और उसके पास कार क्यों नहीं थी, ठीक है, ये यहाँ से बनेगा। क्यों आ गया बीच में, WH फैमिली वर्ड आ गया, तो यहाँ से बनेगा WH फैमिली वर्ड। और ऐसा अगर मैं बोलूँ उस क्यों क्या उसके पास कार, क्या उसके पास कार नहीं थी, ये वाला सेंटेंस ये यहाँ से बनेगा, ठीक है। ए पास्ट की दोनों कैटेगरी को हमने समझ लिया, अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाले और इंट्रोगेटिव WH फैमिली वाले और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, अभी हमने समझ लिया। अब क्या कैटेगरी बची है, अब बची है फ्यूचर की दोनों कैटेगरी। चलिए अब और समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। अभी हमने पास्ट की दोनों कैटेगरियों को समझा और उनके रूल्स को समझा। अब हम फ्यूचर की सभी कैटेगरियों को समझते हैं। फ्यूचर में दो कैटेगरी होती हैं, एक पहली कैटेगरी होती है जिसमें होगा, होगी, होंगे, इस तरह के वाक्य सेंटेंस में, इस तरह के वाक्य आते हैं, सेंटेंस में नहीं आते हैं, ठीक है। जैसे कि पापा ऑफिस में होंगे, रोहित घर में होगा, ठीक है, रोहित वहाँ होगा, इस तरह के। हेल्पिंग वाली यूज होती है विल बी, किसका यूज होता है, विल बी का यूज होता है। लेकिन जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनते हैं वो बनते हैं सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्टिव, ये तो सिंपल है। नेगेटिव कैसे बनते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी, विल बी के बीच में नॉट प्लस ऑब्जेक्टिव, इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं फ्यूचर की फर्स्ट कैटेगरी के सिंपल सेंटेंस। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाले ये बनते हैं, सबसे पहले आता है विल, ठीक है, फिर सब्जेक्ट फिर वी फिर ऑब्जेक्टिव। विल बी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं आता, पहले आता है विल प्लस सब्जेक्ट बी फिर ऑब्जेक्ट। क्या पापा ऑफिस में होंगे, क्या पापा ऑफिस में होंगे, विल डैड बी इन द ऑफिस, विल डैड या विल फादर बी इन द ऑफिस, इस तरह से ये यूज होते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव WH फैमिली वाले, ठीक है, सबसे पहले आएगा WH फैमिली वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस जैसे पापा ऑफिस में क्यों होंगे, ठीक है, पापा ऑफिस में क्यों होंगे, वाई विल फादर बी इन द ऑफिस, इस तरह से इंट्रोगेटिव WH फैमिली वाले बनते हैं, ठीक है। अब हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव समझते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनेंगे, सबसे पहले WH फैमिली वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्टिव। अगर WH फैमिली वर्ड नहीं है तो यहाँ से यूज करना है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्टिव। हम दोनों को एग्जाम्पल से देखते हैं कि देखो WH फैमिली वाला एग्जाम्पल कैसे हो सकता है, जैसे कि पापा वहाँ क्यों नहीं होंगे, तो ये बनेगा वाई विल डैड नॉट हैव देयर, ये वैसे बनेगा। और अगर हमें इस तरह से बनाना है कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाला बनाना है तो कैसे बनेगा, ये बनेगा क्या पापा वहाँ नहीं होंगे, क्या पापा वहाँ नहीं होंगे, तो ये बनेगा विल डैड नॉट हैव देयर, विल डैड नॉट हैव देयर, इस तरह से वाक्य बनेंगे, ठीक है।
अभी हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को समझ लिया है, ठीक है। आगे हम इससे बनने वाले सेंटेंसों को बनाना सीखेंगे, इन सभी का यूज करके सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। इससे आप इनको मिस ना करो, ठीक है। और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।